अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं खिचड़ा, एक ऐसा लजीज़ खाना जो सिर्फ जायका नहीं, सुन्नत और बरकत का हिस्सा भी है। इसमें सब्र है, सादगी है और इससे बढ़कर शुक्र है। और ये हैदराबादी स्टाइल खिचड़ा है। ये मैंने ले लिया है 2 किलो गोश्त और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। ये है आधा किलो प्याज जिसे मैंने पीस लिया है और 2 चम्मच अदरक लहसुन और ज़ीरे का पेस्ट है। दाल है और इसे मैंने लिया है 1 कप। ये मसूर दाल है और ये भी 1 कप है। ये चना दाल है और ये भी 1 कप है। ये है उड़द दाल जो मैंने आधा कप लिया है और आप धुली हुई उड़द दाल का ही यूज़ करें। अगर आप छिलके वाली उड़द दाल का यूज़ करेंगे तो आपके खिचड़े का कलर डार्क ब्लैक हो जाएगा। अब इन सारी दालों को एक ही बर्तन में डाल देना है और इन दालों को अच्छी तरह से धो लेना है और 1 घंटे के लिए इनको हम फुला देंगे। एक हिस्सा हम गोश्त के साथ उबालेंगे और एक हिस्से को मसाले में फ्राई करेंगे। ये क्वांटिटी में 10 हरी मिर्ची है और हम पिसी मिर्ची का यूज़ नहीं करेंगे। और ये है समहार जो हम खिचड़े के लास्ट में डालेंगे। अब ले लेना है पिसे हुए कुछ मसाले। 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे और लेंगे थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे आधा चम्मच नमक। अब चलिए बिस्मिल्लाह करके बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम गोश्त को बॉईल कर लेते हैं, सारा गोश्त। अब डालेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी। अब हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। खड़े हुए गरम मसाले, इसका एक हिस्से का जो खड़ा गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया है गोश्त में। किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको बता नहीं पाई। खड़ा गरम मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम प्याज को सुनहरा होने तक भूंज रहे हैं। जैसे इंसान के हालात भी वक्त के साथ पकते हैं, किचन में खाना बनाते वक्त सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्याज की महक से घर में खुशबू उतर आती है। खड़े गरम मसालों की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि इससे पूरा घर महक रहा है। क्या आपको भी खड़े गरम मसालों की खुशबू पसंद है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दाल हमारी फूल रही है। खिचड़े की खूबसूरती इसी में ही है कि हर चीज़ अलग अलग होते हुए भी मिलकर एक बन जाती है। जैसे उम्मत के अफराद, अलग अलग ज़ुबानें, अलग अलग रंग, लेकिन एक दिल एक दीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं खिचड़ा, एक ऐसा लजीज़ खाना जो सिर्फ जायका नहीं, सुन्नत और बरकत का हिस्सा भी है। इसमें सब्र है, सादगी है और इससे बढ़कर शुक्र है। और ये हैदराबादी स्टाइल खिचड़ा है। ये मैंने ले लिया है 2 किलो गोश्त और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। ये है आधा किलो प्याज जिसे मैंने पीस लिया है और 2 चम्मच अदरक लहसुन और ज़ीरे का पेस्ट है। ये ले लिया है मैंने इस कप के मेज़रमेंट से 1 कप गेहूँ और इसे मैंने फुल नाइट के लिए फुला दिया था। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसे फुल नाइट फुला सकें तो आप 1 घंटे के लिए इसको गर्म पानी में फुला लीजिए और फिर इसे बॉईल कर लीजिए। ये है चावल और ये वही चावल है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ और मैंने इसी कप के मेज़रमेंट से आधा कप चावल ले लिए हैं। और ली है मैंने 5 प्रकार की दालें। ये अरहर दाल है जिसे तुअल दाल भी कहते हैं। इसी कप से मैंने 1 कप तुअल दाल लिया है। अब ये मूंग दाल है और इसे मैंने लिया है 1 कप। ये मसूर दाल है और ये भी 1 कप है। ये चना दाल है और ये भी 1 कप है। ये है उड़द दाल जो मैंने आधा कप लिया है और आप धुली हुई उड़द दाल का ही यूज़ करें। अगर आप छिलके वाली उड़द दाल का यूज़ करेंगे तो आपके खिचड़े का कलर डार्क ब्लैक हो जाएगा। अब इन सारी दालों को एक ही बर्तन में डाल देना है और इन दालों को अच्छी तरह से धो लेना है और 1 घंटे के लिए इनको हम फुला देंगे।
अब इसे वॉश कर लेती हूँ। साथ में चावल भी डाल देते हैं। ये हमने ले लिए कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें है तेजपान, इलायचा और कलमी। इसका एक हिस्सा हम गोश्त के साथ उबालेंगे और एक हिस्से को मसाले में फ्राई करेंगे। ये क्वांटिटी में 10 हरी मिर्ची है और हम पिसी मिर्ची का यूज़ नहीं करेंगे। और ये है सम्हार जो हम खिचड़ी के लास्ट में डालेंगे। अब ले लेना है पिसे हुए कुछ मसाले। 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे और लेंगे थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे आधा चम्मच नमक। अब चलिए बिस्मिल्लाह करके बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम गोश्त को बॉईल कर लेते हैं। अब डालेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी। अब हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस पर हम आने देंगे 1 सीटी। जब तक हमारा गोश्त उबल रहा है तब तक हम करते हैं आगे की तैयारी। मैंने ये एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। जाएगा 3 बड़ा चम्मच ऑयल हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम खड़े हुए गरम मसाले। इसका एक हिस्से का जो खड़ा गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया है गोश्त में। किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको बता नहीं पाई। खड़ा गरम मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम प्याज को सुनहरा होने तक भूंज रहे हैं। जैसे इंसान के हालात भी वक्त के साथ पकते हैं, किचन में खाना बनाते वक्त सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्याज की महक से घर में खुशबू उतर आती है। खड़े गरम मसालों की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि इससे पूरा घर महक रहा है। क्या आपको भी खड़े गरम मसालों की खुशबू पसंद है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। खिचड़ी की खूबसूरती इसी में ही है कि हर चीज़ अलग अलग होते हुए भी मिलकर एक बन जाती है। जैसे उम्मत के अफराद अलग अलग ज़ुबानें, अलग अलग रंग, लेकिन एक दिल एक दीन। नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है जो किसी भी काम को अच्छे तरीके से करता है। तो चलिए आज खिचड़ी भी पूरे एहसास के साथ बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है, वैसे ही एक मुसलमान की अच्छी बातों की खुशबू भी दिलों तक पहुंचनी चाहिए। धीरे धीरे मसाले भूंज रहे हैं, बिल्कुल सब्र की तरह। सब्र करने वाला अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। खिचड़ा हो या ज़िंदगी, थोड़ा इंतज़ार, थोड़ी मेहनत और फिर मिठास ही मिठास। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा खाना बहुत पसंद था जिससे पेट भी भर जाए और लोगों के लिए बचे भी। आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हुए देखिए प्याज भुन चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम ये पिसे मसाले जो हमने निकाले थे। अब डाल देंगे हरी मिर्ची और इन्हें बीच से चाक ज़रूर कर लें और सबको कर लेंगे मिक्स। अब इसमें डाल देंगे हम इस कप से 1 कप पानी और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। से तेल छोड़ दिया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब कुकर को हम लो फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए पकने देंगे। जब ये गोश्त धीरे धीरे 15 मिनट्स तक पकेगा, सॉफ्ट और जूसी तैयार होगा। अब डालेंगे कुकर में ये भीगा हुआ गेहूँ और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इसमें कोई मसाले नहीं डालना है। अब हम इसे ढक्कन लगा के बंद कर लेते हैं। सारे मिक्स डाले हैं, इनको हम एक कुकर में डाल के इसको भी अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 2 गिलास पानी। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 सीटी लगा लेंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब गोश्त बॉईल हो चुका है। अब इन सारे गोश्त को हम डालेंगे भुने हुए मसाले में और इसमें भी थोड़ी देर तक गोश्त को भूंजेंगे। एक बात का ख्याल रखिए कि ये जो पानी बचा है गोश्त का, उसको हम अभी मटन के साथ नहीं डालेंगे। जब हम पूरी दालें पकाएंगे ना, और जब इसमें हम भूंजेंगे उस वक्त हम इस पानी को भी यूज़ कर लेंगे।
ये वही गोश्त है जो हलाल तरीके से कटा है और सुन्नत की खुशबू में पका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हलाल और पाक चीज़ें ही बरकत लाती हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सबसे अच्छा खिचड़ा कौन बनाता है और आप उसमें किन किन दालों और मसालों का यूज़ करते हैं। गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी बॉईल की हुई दाल और हमारा गेहूँ। लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों को भी चेक कर लेंगे क्या वो अच्छी तरह से पके हैं। गेहूँ भी अच्छी तरह से पक चुका है, आप देख लीजिए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि गेहूँ कच्चा ना रहे और बहुत ज़्यादा पके भी ना, नहीं तो मज़ा आधा होगा। सारी दालें चावल सब बहुत अच्छे से पक चुका है। बस एक बात का ख्याल रखिए कि इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। अब ये सारी दाल और गेहूँ हम इस खिचड़े में डाल देंगे। और अब डाल देंगे ये गेहूँ और डालेंगे गोश्त का पानी। अब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला और डालेंगे आधी चम्मच से भी कम नमक, क्योंकि हम बाकी चीज़ों में भी नमक डाल चुके हैं। और कर लेंगे इन सबको मिक्स। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे और डालेंगे थोड़ा सा पानी। जैसे ये अलग अलग चीज़ें मिलकर खिचड़ा बनता है, वैसे ही अगर हम सब मिलजुल कर रहें तो ज़िंदगी भी सुकून वाली हो जाती है। अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर रख देंगे। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और खिचड़ा इसका सबसे लजीज सबूत है। खिचड़ा बनके हो गया है तैयार। इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब इस स्टेज पे डाल देंगे हम हरा संभार। इसे कर लेंगे मिक्स। लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह खिचड़ा बनके है तैयार। अगर इससे आपके घर में भी सुकून और बरकत आए तो आप इसे दूसरों को ज़रूर भेजिएगा। याद रखिए, खाना पकाना भी एक अज़्र है और अगर नीयत पाक हो तो खाना इबादत बन जाता है। अब इस गरम गरम खिचड़े में डालेंगे हम घी की धार और डालेंगे ऊपर से संभार। अब इससे खुशबू भी आएगी और बरकत भी आएगी। और इस गरम गरम खिचड़े से भाप उठ रही है ना, तो यूँ लग रहा है जैसे दुआएं ऊपर जा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दिल से दुआ दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। गरम गरम खिचड़े से भाप उठ रही है ना,